we're going to think about the right way to pray, to talk to God. हम प्रार्थना करने, परमेश्वर से बात करने के सही तरीके के बारे में विचार करना चाहते हैं. Because when we learn to pray the right way, we can get our prayers answered. क्योंकि जब हम सही तरीके से प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं. A lot of prayers are not answered because they are prayed in the wrong way. बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे गलत तरीके से की जाती हैं. Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुनें. When Jesus was teaching his disciples how to pray, he said in Matthew 6 verse 9, "Pray saying, Our Father who art in heaven." जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे तो उन्होंने मत्ती 6:9 में कहा, ये कहते हुए प्रार्थना करो, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं. Think of God as a loving Father and think of him as an almighty ruler from heaven who can answer every prayer, meet every need, solve every problem, lift you up from any pit you have fallen into, unwind any mess you have made of your life. There is nothing he cannot do. वह है परमेश्वर को एक प्रेम करने वाले पिता के रूप में जानना और उन्हें स्वर्ग से सर्वशक्तिमान शासक के रूप में जानना जो हर प्रार्थना का जवाब दे सकता है, हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं, हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिस भी गड्ढे में आप गिरे हुए हैं उससे आपको उठा सकते हैं, आपके पास मौजूद किसी भी गड़बड़ी को दूर कर सकते हैं जो आपके जीवन में है और कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते. He loves you enough to help you. वह आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी मदद कर सके. And he's powerful enough to solve your problems, to protect you from your enemy. और वह आपकी समस्याओं को हल करने में, आपके शत्रु से आपकी रक्षा करने के लिए काफी शक्तिशाली है. Our Father who art in heaven. We are not orphans. वह हमारे पिता है जो स्वर्ग में है. हम अनाथ नहीं है. We are children of God. हम परमेश्वर की संतान है. That's why we can pray. And then he said, but if you want to communicate with God, you got to get rid of this self-centered attitude. इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है. फिर उन्होंने कहा, यदि आप परमेश्वर से संवाद करना चाहते हैं तो आपको आत्म केंद्रित दृष्टिकोण से छुटकारा पाना होगा. Jesus came to save us from sin. प्रभु यीशु हमें पाप से बचाने आए. And the essence of sin is that I'm centered in और myself. पाप का सार यह है कि मैं अपने आप में केंद्रित हूँ. I'm thinking of myself all the time. What I can get, what I can get, what I मैं can हर get. समय अपने बारे में सोचता रहता हूँ, इससे मुझे क्या मिल सकता है, इससे मुझे क्या लाभ होगा, मुझे दूसरे से क्या मिल सकता है. So if that hasn't changed in your life, something is यदि wrong. वह आपके जीवन में नहीं बदला है तो कुछ गलत है. And the reason for all our problems is because we are centered in ourselves. And Jesus said, get out of that. हमारी सभी समस्याओं का कारण यह है कि हम अपने आप में केंद्रित है. और प्रभु यीशु ने कहा, इससे बाहर निकलो. Make God the center of your life. That's the way it's meant to be. Like परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाओ. ऐसा ही होना चाहिए. आप जानते हैं, people for thousands of years thought the earth was the center of the universe. हजारों वर्ष तक लोग सोचते रहे कि पृथ्वी जगत का केंद्र है. And all your calculations and all go wrong in astronomy if you think the earth is the center of the universe. It isn't. यदि आप सोचते हैं कि पृथ्वी जगत का केंद्र है तो खगोल विज्ञान में आपकी सभी गणनाएं गलत हो जाएंगी. The earth is just one little speck of dust floating around in space. पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती धूल का एक छोटा सा कण मात्र है. In the same way, like man got his science right when he discovered that the earth is not the center of the universe and not even the center of the solar system, but the sun is the center of the solar system. मनुष्य को अपना विज्ञान तब सही लगा जब उसने पाया कि पृथ्वी जगत का केंद्र नहीं है और सौर मंडल का केंद्र भी नहीं है, बल्कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है. In the same way, spiritually, we need to recognize that God did not create us to be centered in ourselves, thinking of what we're going to gain, what our family is going to get. As long as you think like that, you're living in sin. उसी तरह आध्यात्मिक रूप से हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें अपने आप में केंद्रित होने के लिए नहीं बनाया है, यह सोचते हुए कि हमें क्या हासिल होने वाला है या हमारे परिवार को क्या मिलने वाला है. जब तक आप ऐसा सोचते हैं तब तक आप पाप में जी रहे हैं. And Jesus came to save us from that sin, to teach us to be centered in God. प्रभु यीशु हमें उस पाप से बचाने आए, हमें यह सिखाने के लिए कि हमें परमेश्वर में केंद्रित रहना है. Where we are taken up with what His need is, and with His kingdom and His name, and then the other things will fall into place in our life.
जहां हमें उनकी जरूरतों के बारे में बताया जाता है, उनके राज्य, उनके नाम और अन्य सभी चीजों को हमारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। So if you having problems in this area, just consider if the reason is that in all your prayer you only think of yourself and your family's needs. इसलिए यदि आपको इस क्षेत्र में समस्या हो रही है तो जरा विचार करें कि क्या इसका कारण यह है कि आप अपनी सभी प्रार्थनाओं में केवल अपने और अपने परिवार की जरूरतों के बारे में सोचते हैं। Change that. Change it from today. उसे बदलो, आज से ही बदलो। I'm not saying don't pray for yourself or your family. By all means, in fact, it's a responsibility for parents especially, to pray for their children every day. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अपने या अपने परिवार के लिए प्रार्थना न करे, हर हाल में ऐसा करे। वास्तव में यह विशेष रूप से माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों के लिए हर दिन प्रार्थना करें। That's important. You should be doing that. यह महत्वपूर्ण है और आपको ऐसा करना चाहिए। So I'm not saying we should stop that, but center everything in God. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इसे रोकना चाहिए, लेकिन हर चीज को परमेश्वर में केंद्रित करें। When you pray for your children, don't just pray that they'll make a lot of money, but pray that they will honor God and seek His kingdom first. That's what I mean by centering it in God. जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो केवल यह प्रार्थना न करें कि वे बहुत सारा पैसा कमाएं, बल्कि प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर का सम्मान करें और पहले उनके राज्य की खोज करें और परमेश्वर में केंद्रित रहे। Center everything in God in terms of God's name being glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा के संदर्भ में सब कुछ परमेश्वर में केंद्रित करें। Hallowed be your name. That's what Jesus taught us to pray. The very first request is, Lord, let your name be glorified. आपका नाम पवित्र माना जाए, यही प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करते समय सिखाया है। सबसे पहली विनती है, हे प्रभु आपके नाम की महिमा हो। Let people respect and reverence that name. लोग उस नाम का आदर और सम्मान करें। The name of Jesus Christ is the name that God has given by which all men can be saved. प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर द्वारा दिया गया है, वह नाम है जिसके द्वारा सभी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। It's the only name through which you can get answers to prayer. यह एकमात्र नाम है जिनके माध्यम से आप प्रार्थना का उत्तर पा सकते हैं। When we come to the Father, we are to come in the name of Jesus Christ, His Son. जब हम पिता के पास आते हैं तो हमें उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आना चाहिए। We are to pray that the name of the Lord Jesus will be honored throughout the world, throughout our country. हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु का नाम पूरे विश्व में, हमारे पूरे देश में सम्माननीय हो। Not honored in the sense that they respect Him as a great man. इस अर्थ में सम्मानित नहीं कि वे एक महान व्यक्ति के रूप में उनका सम्मान करते हैं। That's not the type of honor God wants. यह उस प्रकार का सम्मान नहीं है जिसे परमेश्वर चाहते The हैं। way the name of Jesus Christ is to be honored is when people bow in total submission to the Lordship of Christ in their lives. जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के नाम का सम्मान किया जाना चाहिए वह तब होता है जब लोग अपने जीवन में मसीह की प्रभुता के प्रति पूरी तरह समर्पण करते हैं। Beginning with Christians, those who claim to be Christians, to put Jesus Christ as first in their life, totally, completely. मसीहों से शुरुआत करते हुए जो लोग मसीह होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखना चाहिए। So the first thing Jesus said was that we must have a concern for God's name. तो पहली बात जो प्रभु यीशु ने कही वो यह थी कि हमें परमेश्वर के नाम की चिंता करनी चाहिए। It's not enough just to pray these prayers with our lips. It must come from our heart. इन प्रार्थनाओं को केवल अपने होठों से प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल से आना चाहिए। Hallowed be thy name, Lord. The number one burden in my heart is that your name will be glorified in my life, in my family, with my children, in our church and in our country. आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, मेरे दिल में सबसे बड़ा बोझ यह है कि आपका नाम मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, हमारी कलीसिया में, हमारे देश में महिमा पाए। That must be the burden of our heart, and if that's not the burden of our heart, then we must ask God to change us वह inside. हमारे दिल का बोझ होना चाहिए, और अगर वह हमारे दिल का बोझ नहीं है तो हमें परमेश्वर से हमें अंदर से बदलने के लिए कहना चाहिए। Lord, change me such that my greatest burden at all times will be that your name will be honored. Even if I have to go through
the difficult time, let your name be honored. परमेश्वर मुझे ऐसा बदल दो कि हर समय मेरा सबसे बड़ा बोझ यह होगा कि आपका नाम सम्मानित किया जाएगा, भले ही मुझे कठिन समय से गुजरना पड़े, लेकिन आपका नाम सम्मान पाए। There was a time when Jesus was on earth, when he was facing a time of pressure just before he went to the cross. एक समय था जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, क्रूस पर चढ़ने से ठीक पहले वो एक बड़े दबाव के समय का सामना कर रहे थे। And he was honest and he said in John 12:27, "My soul has become troubled. Now what shall I say?" वह ईमानदार थे और उसने यूहन्ना 12:27 में कहा, मेरा प्राण व्याकुल हो गया है, मैं क्या कहूँ। Think of this verse when you are in a very difficult situation and your soul is troubled. जब आप बहुत कठिन परिस्थिति में हो और आपकी आत्मा परेशान हो तो इस वचन के बारे में सोचें। What are you going to say? He said, "Shall I say, Father, save me from this hour?" No, I will not say आप that. क्या कहने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या मैं कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। I will say, verse 28, "Father, glorify thy name." मैं कहूंगा, पिता अपने नाम की महिमा करो। यूहन्ना 12:28। So you see, when Jesus was in that difficult situation where his soul was under such tremendous pressure and he was tempted to pray, "Father, save me from this hour." But he said, "I'm not going to pray." आप देखिए, जब प्रभु यीशु उस कठिन परिस्थिति में थे, जब उनकी आत्मा इतने जबरदस्त दबाव में थी और जब उन्हें प्रार्थना करने की परीक्षा हुई, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा लो, उन्होंने कहा, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करने जा रहा हूँ। And he prayed what was proper, even though it meant pain and suffering and the death of the cross. "Father, glorify thy name." उन्होंने वही प्रार्थना की जो उचित थी, भले ही इसका अर्थ पीड़ा और तकलीफ और क्रूस की अंतिम मृत्यु थी। पिता अपने नाम की महिमा करो। That was just before he went to the cross, and यह उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले की बात he could है। have said, "Father, please save me from this hour," and he could have gone straight up to heaven without going to the cross, and we'd all be lost in our sins. वह कह सकते थे, पिता कृपया मुझे इस घड़ी से बचा लो, और क्रूस पर जाए बिना सीधे स्वर्ग में जा सकते थे और हम सभी अपने पापों में खो गए होते। Isn't it a good thing that he did not seek to save himself there, but sought the glory of the Father? And that teaches us that when we seek the glory of the Father and not our own comfort or gain, our life can be a tremendous blessing to others. क्या यह अच्छी बात नहीं है कि उसने वहां स्वयं को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पिता की महिमा की तलाश की? यह हमें सिखाता है कि जब हम अपना आराम या लाभ नहीं बल्कि पिता की महिमा चाहते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के लिए एक जबरदस्त आशीर्वाद हो सकता है। So even when we are under pressure, follow the example of Jesus, who taught us to pray, "Hallowed be thy name." इसलिए जब हम दबाव में हैं तब भी आइए हम प्रभु यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें, जिन्होंने हमें आपका नाम पवित्र माना जाए प्रार्थना करना सिखाया। And then he said, "From there you go on to thy kingdom come." वहां से आपका राज्य आए पर जाएं। See, our next request also is still got nothing to do with our problems or family problems, but देखिए, हमारे अगले अनुरोध का भी हमारी समस्याओं या हमारे पारिवारिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। Lord, at the moment, the kingdoms of the world are ruled by the devil and his agents. लेकिन हम कहते हैं, प्रभु इस समय दुनिया के राज्यों पर शैतान और उसके शासकों का शासन है। But I want your kingdom to come on earth, a kingdom where righteousness is at home. लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका राज्य आए, पृथ्वी एक ऐसा राज्य बने जहां धार्मिकता घर पर हो। I want your kingdom to come quickly. मैं चाहता हूं कि आपका राज्य शीघ्र आए। Your kingdom means, the word kingdom is not understood so much nowadays because we don't have kings. राज्य शब्द आजकल इतना अधिक समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे यहाँ राजा नहीं है। A better word would be government. बेहतर शब्द होगा सरकार। Lord, let your government come. That means the government which you are heading, which you are controlling, where the way you run the universe. प्रभु आपकी सरकार आए, इसका मतलब है कि वह सरकार जिसका आप नेतृत्व कर रहे हो, जिसे आप जगत को चलाने के तरीके से नियंत्रित कर रहे हो। Lord, we pray that you'll be able to run this world and this church and my life in exactly the same way. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस दुनिया, इस कलीसिया और मेरे जीवन को बिल्कुल उसी तरह से चलाने में सक्षम होंगे। Your kingdom come. आपका राज्य आए। And then he taught us to pray, your will be done on earth as it is in heaven.
फिर उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। So there we see a desire for God's name, God's kingdom, and God's will to be done on earth exactly as it is done in heaven. तो वहां हम परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर ठीक वैसे ही पूरा करने की इच्छा देखते हैं जैसे यह स्वर्ग में की जाती है। Now Jesus once said in John chapter 6 and verse 38 that he had come from heaven to do the will of his Father. अब प्रभु यीशु ने एक बार यूहन्ना 6:38 में कहा था कि वह अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आए हैं। He said, I am come from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. उन्होंने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आए हूँ। Throughout his life, Jesus never did his own will, but did the will of his Father. अपने पूरे जीवन में प्रभु यीशु ने कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की बल्कि अपने पिता की इच्छा पूरी की, However much pain or difficulty it cost. चाहे इसके लिए कितना भी कष्ट या कठिनाई क्यों न हो। And Jesus taught us to pray. Whenever you pray, pray this for your life, that God's will be done in your life, not your own. प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने जीवन के लिए यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, आपकी नहीं। All the misery and sorrow and problems in the world have come because man has wanted to do his own will. दुनिया में सभी दुख, तकलीफ और समस्याएं इसलिए आई है क्योंकि मनुष्य हमेशा अपनी मनमानी करना चाहता है। Whatever he thinks is good, that's what he wants to do. वह जो भी कुछ सोचता है वह अच्छा है, वह वही करना चाहता है। But Jesus taught us to pray for the Father's will to be done on earth as it is in heaven. लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि पिता की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। In other words, first of all, it's got to begin with our own life. In my life, Father, let your will be done. दूसरे शब्दों में सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारे अपने जीवन से होनी चाहिए। मेरे जीवन में पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। Now, how is God's will done in heaven? अब स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है? Think of how the angels obey सोचो God. कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानते हैं। Angels obey God immediately. स्वर्गदूत तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। They wait for hearing what God has to say and they obey immediately. वे यह सुनने का इंतजार करते कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं और वे तुरंत उसका पालन करते हैं। They obey joyfully and they obey वे totally. खुशी से आज्ञा पालन करते हैं और वे पूरी तरह से आज्ञा पालन करते हैं। If God says something to an angel, the angel will not say, hang on, God, just wait a minute. I've got something more important to यदि do. परमेश्वर किसी स्वर्गदूत से कुछ कहते हैं तो स्वर्गदूत यह नहीं कहते, रुको परमेश्वर, बस 1 मिनट रुको, मुझे कुछ और भी महत्वपूर्ण काम करना है। Man behaves like that. God tells him to do something, go and apologize to someone, or go and get baptized, or go and do this particular thing, return that money you took wrongfully. मनुष्य वैसा ही व्यवहार करता है। परमेश्वर उसे कुछ करने के लिए कहते हैं, जाओ और किसी से माफी मांगो, या जाओ और बपतिस्मा लो, या जाओ और यह विशेष काम करो, या वह पैसा वापस करो जो तुमने गलत तरीके से लिया है। And man waits and waits and waits, sometimes for days and weeks and months before he decides to do. और मनुष्य इंतजार करता है और इंतजार करता है और इंतजार करता है, कभी कभी ऐसा करने का निर्णय लेने से पहले दिन या सप्ताह और यहाँ तक कि महीने भी। But no angel in heaven waits like that. As soon as God says something, they do it immediately. परंतु स्वर्ग में कोई भी स्वर्गदूत इस प्रकार प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे ही परमेश्वर कुछ कहेंगे वे तुरंत उसे करेंगे। We are praying that God's will be done in our life like that. That means as soon as you see something in the Word of God, you're going to do that immediately. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में वैसे ही पूरी हो। इसका मतलब है जैसे ही आप परमेश्वर के वचन में कुछ देखते हैं, आप तुरंत उसे करने लगते हैं। You're not going to wait, and you're going to do it joyfully. You see, the angels don't go around with a long face and complaining and grumbling that their lot in life is so difficult. They're joyful, they're happy, and they obey God totally. आप इंतजार नहीं करने वाले हैं और आप खुशी खुशी ऐसा करने वाले हैं। आप देखिए, स्वर्गदूत लंबे चेहरे के साथ शिकायत और बड़बड़ाते हुए नहीं घूमते कि जीवन में उनका जीवन कितना कठिन है। वे खुश है, वे खुश है, वे पूरी तरह से परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। So Jesus was teaching us there that that's how we must obey also, totally, completely, joyfully. प्रभु यीशु हमें वहां सिखा रहे थे कि हमें भी इसी तरह आज्ञा पालन करना चाहिए, पूरी तरह से और खुशी से। Thy will be done on earth as exactly as
it is done in heaven. आपकी इच्छा पृथ्वी पर ठीक वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। There we have the angels as an example for how it is done in heaven. स्वर्ग में ये कैसे किया जाता है इसके उदाहरण के रूप में हमारे पास स्वर्गदूत है। So if we get this right, first of all in our prayer, that we think of God's name and God's kingdom and God's will and apply all that to our own life. इसलिए यदि हम यह अधिकार प्राप्त हो जाए, अर्थात अपनी प्रार्थनाओं में सबसे पहले हम परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचे और उन सभी को अपने जीवन में लागू करें, That in our life the name of God will be honored by the way we live. तो हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा सम्मानित किया जाएगा उससे जिस प्रकार हम जीते हैं। That in our life God's government or rule will come. He's going to rule our हमारे life. जीवन में परमेश्वर की सरकार या शासन आएगा, वह हमारे जीवन पर शासन करने वाले हैं। And that in our life God's will be done exactly like it's done in heaven, unquestioning, joyful, complete, total, immediate obedience. हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में की जाती है, निर्विवाद, आनंदमय, पूर्ण, संपूर्ण और तत्काल आज्ञाकारिता।